आपको लगता है भारत तेजी से विकास तरफ बढ़ेगा? आपको क्या क्या चीजें नजर आई इस विकास से? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पिछले दिनों 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाया स्वाभिमान के साथ, यही कारण है कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृत काल का बजट पेश किया, क्योंकि आज़ादी के 75वें वर्ष का ये अमृत काल का बजट था, जिसमें सरकार ने सप्तऋषि की कल्पना करते हुए देश के बुनियादी विकास से लेके हरित विकास से लेके वंचितों की उत्थान से लेके नौजवानों के कल्याण की कल्पना वाला ये बजट है, जिसमें जो बड़ा बदलाव आया, जो बड़ा महत्वपूर्ण उपाय हुआ, इसमें टैक्स स्लैब 7 लाख रुपए की करके मध्यम वर्ग के लोगों को एक तरीके से उनको सहूलियत देने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार इस लोकतंत्र में जब इस भरोसे के साथ काम करती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के 9 करोड़ लोगों के घरों तक जल के जरिए नल पहुंचा। इसी तरीके से 10 करोड़ के लगभग उज्ज्वला के कनेक्शन, शौचालय, 47 करोड़ जन धन के खाते, जिन्होंने आम व्यक्ति का जीवन बदला, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। ये तमाम बातें जिसमें 3 करोड़ लोगों को छत नसीब हुई, घर नसीब हुआ। रेलवे के जरिए हिंदुस्तान की जो तरक्की है और तेज़ी से हुई। हाईवेज के और भारतमाला के विकास के जरिए सरफेस ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा ताकत मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बजट में और सरकार के कामकाज को लेकर जो फोकस ज़्यादा रहता है, गरीब कल्याण इस सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए 80 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में वो अन्य योजना यथावत रहेगी जो कोविड के कालखंड में थी। भारत की सरकार भारत की सुरक्षा के प्रति पूरे तरीके से समर्पित है और इसीलिए भारत की सेना का जो उसके उत्पादन का जो बजट था 94,000 करोड़, आप देख सकते हैं 5,94,000 करोड़ ये सेना को आधुनिक और संसाधनों से युक्त करने के लिए होगा। ये सरकार किसानों के लिए पूरे तरीके से समर्पित है। 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको हुआ है और इसीलिए 1,25,000 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव इस बजट में हुआ है किसानों के कल्याण के लिए हुआ है। बहुत सारी ऐसी अभिनव योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान के और हिंदुस्तान के नीचे के तबके को मिलेगा। नौजवानों के लिए खास तौर पर उनके स्किल डेवलपमेंट से लेके अनेकों योजनाओं के जरिए रोजगार परक नीतियां भी बनेंगी। लेकिन एमएसएमई जो एक बड़ा सेक्टर है जिसमें निजी रोजगार से लेके व्यवसाय से लेके और निजी नौकरियां जो बड़े पैमाने पर लोगों को मिलती हैं, ऐसी एमएसएमई जो कोरोना के कालखंड में तनाव में थी, उनको बड़ी सहूलियत देने का काम हुआ है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये पूरे तरीके से इंक्लूसिव बजट है, सर्वसमावेशी है और इस बजट से जो भारत की मध्यम वर्ग को, खास तौर पर भारत के जो वंचित लोग थे, उनको जो उम्मीद थी वो भारत की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रस्तुत किए गए बजट के जरिए करने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है को लेकर कोई घोषणा नहीं है, राजस्थान का नाम तक जिक्र नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि इसी के साथ एक सवाल हो रहा है कि महंगाई को लेकर कोई बात नहीं की गई कि महंगाई किस तरह कम होगी। राजस्थान को कुछ नहीं मिला। देखिए, मेरे ख्याल से वो केवल राजस्थान की सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान की सोचते हैं। यदि बजट में प्रावधान नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान को नहीं मिला। राजस्थान को पिछली बार केवल रेल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 56,000 करोड़ रुपए, शायद कांग्रेस के अंधे लोगों को दिखता नहीं है। भारतमाला और हाईवेज का डेवलपमेंट ये मोदी सरकार की बुनियादी विकास की प्राथमिकता है, जिसका बड़ा हिस्सा राजस्थान के लोगों को मिलेगा। 77 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेते हैं, राजस्थान के लेते हैं, जिनको 12,000 करोड़ रुपए सीधा उनके खाते मिलता है।
63 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन राजस्थान की महिलाओं को मिले हैं। 17 लाख आवास राजस्थान के जिनके सर पे छत नहीं है उनको ही मिले हैं। इसलिए इस बजट में मैंने इसलिए ऑल इंक्लूसिव कहा है, सर्व समावेशी इसीलिए कहा है। इसमें स्पेसिफिक किसी भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, पर ये योजनाएं हर आदमी के दर तक जाएंगी, दरवाजे तक जाएंगी और घर तक जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू।